नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में मोर पंख के कई लाभकारी महत्व बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि घर की किस दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। अगर मोर पंख को गलत दिशा में रखा है तो हानि और परेशानियां भी होने की मान्यता है। आइए जानते हैं कि मोर पंख को घर की किस दिशा में रखना लाभप्रद और किस दिशा में रखने से हानि होने की मान्यता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने के कई महत्व और फायदे हैं। मान्यता है कि जिस जातक पर राहु की महादशा चल रही हो उसके अपने कमरे में देवी सरस्वती के पास मोर पंख रखना लाभकारी होता है। वहीं मंदिर में देवी देवताओं को हवा देने के लिए भी मोर पंख का उपयोग किया जाता है। मोर पंख घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। कृष्ण मंदिर में मोर पंख चढ़ाने से सफलता प्राप्त होने की मान्यता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक हानि होने की मान्यता है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आने लगती है, इसलिए मोर पंख को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। मोर पंख को कभी भी धन स्थान पर नहीं रखना चाहिए। मोर पंख को मां सरस्वती की फोटो के सामने रखना शुभ बताया गया है। इससे राहु दोष खत्म होने की मान्यता है। मोर पंख को देवताओं का प्रिय आभूषण माना जाता है। खासतौर से भगवान कृष्ण को यह जरूर अर्पित किया जाता है। वास्तु में भी मोर पंख का खास महत्व होता है। घर में इसे रखने से कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में भी मोर पंख बहुत प्रभावी माना जाता है। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है तो मोरपंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोरपंख को अपने पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूजा या मंदिर में रखा मोरपंख घर में बरकत लाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध भी मधुर होते हैं। कुंडली में कालसर्प दोष हो तो उसके लिए भी मोरपंख के उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। जातक को अपने तकिए के नीचे 7 मोरपंख डालकर रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का ये उपाय करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। मोर का पंख घर में लगाया जाए तो इससे धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों का वास होता है। यदि मोर का पंख बांसुरी के साथ घर में रखा जाए तो इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव है तो ऐसे में शयन कक्ष में मोर पंख रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई आपका शत्रु बना बैठा है या किसी से शत्रुता खत्म करनी है तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उसे शत्रु का नाम लिखे और फिर मंगलवार शनिवार की रात को पूजा स्थल पर उस मोर पंख को रखें। अगले दिन उसे मोर पंख को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शत्रुता खत्म हो जाएगी। यदि अब ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर करना चाहते हैं
तो ऐसे में आप 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर मोर पंख पर पानी के छींटे लगाएं और इसे किसी अच्छे स्थान पर स्थापित कर दें, जहां से यह सबको दिखाई दे। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं तो मोर पंख चांदी के ताबीज में पहनाना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो तो अपने बेडरूम में मोर पंख को रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच के संबंध मधुर होते हैं और प्यार बना रहेगा। वास्तु के अनुसार बच्चों के स्टडी रूम में मोर पंख रखना चाहिए। इससे बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगता है, साथ ही बहुत तेजी से उनकी बुद्धि विकसित होती है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी मान्यता है कि अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही तो आपको अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है। साथ ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ भी मोर पंख रखें। अगर आपके घर में मोर पंख है तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। मोरपंख जो कि सबका पसंदीदा माना जाता है। जिस प्रकार हमें मोरपंखी बहुत ही पसंद है, उसी प्रकार देवताओं को भी मोरपंख अति प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख इतना प्रिय है कि वह अपने मुकुट पर मोरपंख को सजाते हैं। तथा पुराने समय में हमारे महर्षि आदि भी मोरपंख की कलम बनाकर ग्रंथ आदि लिखा करते थे। और आज के समय में काफी लोग मोरपंख को अपने घर में लगाते हैं तथा मोरपंख से टोटके आदि करते हैं। इससे हम मान सकते हैं कि मोरपंख का कितना महत्व है। जब आप मोरपंख घर पर लेकर आए तो मोरपंख के बीच में जो रंग बिरंगी आकृति बनी हुई होती है, उसमें ध्यान से देखने पर नाग, सांप के जैसी आकृति दिखाई देगी। अगर आपको नाग के जैसी आकृति मोरपंख में दिखती है तो समझ लीजिए कि वह मोरपंख असली है। और जो नकली मोरपंख होगा उसमें ऐसी कोई भी आकृति नहीं दिखाई देगी। तो आप इस तरीके से असली और नकली मोरपंख की पहचान कर सकते हैं। वैसे तो आप मोरपंख का पंख किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में खरीद सकते हैं, लेकिन एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि शुभ दिन में आप मोरपंख खरीदते हैं तो अति उत्तम और शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।